भारत में सड़कों के विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। संभवतः सबसे पहली सड़क कच्ची व संकरी पगडंडी की रही होगी, जो आदिकाल मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही रास्ते से बार बार आने जाने के कारण स्वतः बन गई होगी। यातायात में क्रांतिकारी परिवर्तन पहिए के आने से हुआ, और इसका विकास कहाँ और कब हुआ, इसका प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि उस समय नगरों में पक्की सड़कें तथा सड़कों के दोनों ओर निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के महामंत्री चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में सड़कों की चौड़ाई वाहन तथा उद्देश्य के अनुसार तथा यातायात के नियम निर्धारित किए गए तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान था। चाणक्य ने सड़क की ऊपरी सतह को कछुए की पीठ के समान रखने को कहा, जो आज भी मान्य है। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली और दौलताबाद के बीच एक चौड़ी व पक्की सड़क बनवाई। शेरशाह सूरी के काल में कई महत्वपूर्ण सड़कें बनी। लाहौर से सोनारगांव, बंगाल तक बनी सड़क सबसे लंबी थी। लॉर्ड डलहौजी ने सरकार में अलग विभाग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की स्थापना की। फिर प्रत्येक राज्य में भी लोक निर्माण विभागों (PWD) की स्थापना हुई। 19वीं सदी के मध्य से अंत तक रेलवे विभिन्न सरकारों का ध्यान सड़क विकास से हटकर रेल विकास की ओर हो गया, जिससे सड़कों के विकास की गति प्रभावित हुई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर मोटर वाहनों का विकास हो गया। मोटर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इससे एक बार पुनः सड़कों के विकास की जाने लगा। 1927 में भारत सरकार ने सड़कों के उत्थान के लिए M0R0 जयकर की अध्यक्षता में भारतीय सड़क विकास समिति (इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी) का गठन किया। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी, जिसमें सड़कों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, जिनमें से अधिकांश को सरकार ने मान लिया। इसके बाद 1930 में भारत सरकार ऑर्गेनाइजेशन संबंधित इंडियन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1943 में भारतीय सड़क कांग्रेस की दिसंबर 1943 में नागपुर में सभी मुख्य अभियंताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक सड़कों के विकास की 20 वर्ष को योजना बनाई गई, जिसे नागपुर एनान के नाम जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत 5.29 किमी शून्य लंबी नई सड़कों व उनसे संबंधित पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई। सितंबर 1950 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) की स्थापना की गई। यह एक संस्थान है जो केंद्रीय व राज्य सरकारों को सड़क निर्माण से संबंधित विषयों तकनीकी सलाह देता है। मानव विकास के हर क्षेत्र में सड़कों की अहम भूमिका है।